Hello everyone, welcome to my channel. So today in this video we will learn some important formulas और ये formulas को हम magic formulas भी कह सकते हैं. मतलब ये बहुत ज़्यादा important formulas हैं तो इसको ध्यान से समझिएगा और learn कर लेना. तो पहला फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ई रेस टू द पावर एक्स एंड ब्रैकेट में यहाँ पे हमें एक फंक्शन दिया होगा और एडिशन में ही उसका डेरिवेटिव दिया होगा. तो उसका आंसर क्या होगा, ई एक्स हम एज इट इज़ लिख देंगे, ई की पावर एक्स हम एज इट इज़ लिख देंगे और जो फंक्शन दिया हुआ और फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है तो हम इस फंक्शन को इनटू में लिख देंगे. तो क्या हुआ बेसिकली ई एक्स इंटू दिस. पहले हम चेक करेंगे क्या जो हमें पहला वाला दे रखा है वो फंक्शन जो दूसरा वाला दिया हुआ है क्या उसका डेरिवेटिव है वो. अगर है तो हम लिख देंगे ऐसे. सेकंड फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स. तो यहाँ पे क्या होगा, ई रेस टू द पावर ए एक्स एज इट इज़ अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में ए साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी. अब जो साइन जो होता है वो सेल्फिश होता है तो इसीलिए हमने माइनस लगाया. लर्न करने की ट्रिक है, साइन जो है वो सेल्फिश है तो इसीलिए माइनस लगा दिया हमने. बी कॉस जो होता है वो पॉजिटिव होता है तो हम इसीलिए पॉजिटिव लगा देते हैं. नेक्स्ट सेम फॉर्मूला है, साइन की जगह कॉस है, ये सेम रहेगा आगे का. यहाँ पे ए कॉस एक्स पहले आ जाएगा, जहाँ साइन आता है वहाँ साइन पहले आता है, जहाँ कॉस आता है वहाँ कॉस पहले आता है. तो यहाँ ए कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी. ये तीन फार्मूलाज हैं हमारे, इनको मैजिक फार्मूलाज भी बोलते हैं और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो इन तीन फार्मूलोज को अच्छी तरह याद करना है. अब आते हैं हम इनके क्वेश्चंस करते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स इंटू टैन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. अब ये जो टैन इनवर्स एक्स है और ये टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू द पावर एक्स टैन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये हमारी फॉर्मूला था ई रेस टू द पावर एक्स फंक्शन प्लस फंक्शन का डेरिवेटिव. तो वो क्या होता है, ई रेस टू द पावर एक्स इंटू फंक्शन. ठीक है, तो हमने वही कर दिया, ई रेस टू द पावर एक्स टैन इनवर्स एक्स प्लस सी. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. वन प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. तो हम इसको हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे, प्लस वन और माइनस वन कर लेंगे. तो हमने वही करा, बाकी सब एज इट इज़ रखा है. फिर ई रेस टू द पावर एक्स, अब इस एक्स स्क्वायर के साथ एक माइनस वाला हम ले लेंगे और बाकी दोनों प्लस वन को एज इट इज़ रख देंगे अपॉन वन प्लस अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. तो ई रेस टू द पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और ये वन को हम वन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वन स्क्वायर वन ही होता है तो हमने वन को वन स्क्वायर लिख लिया और ये प्लस टू हो गया अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. ई रेस टू द पावर एक्स ब्रैकेट में, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. तो हमने वही लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन ये कर दिया और इसको भी हमने अलग से सेपरेट लिख दिया, टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. अब हम देखेंगे कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन जो है उसका जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या ये आता है. अगर आता है तो हमारा आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा. तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस टू अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर. तो जो ये फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ये है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी. अब हम देखते हैं कि हमारा डेरिवेटिव कैसे निकला. तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन था. ठीक है, जो फंक्शन था हमने वो लिख लिया. तो जब डिवीजन में दो होते हैं तो हम उनका कैसे निकालते हैं, u बाय v रूल लगाते हैं. तो u बाय v रूल क्या कहता है, v एज इट इज़ इन डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ v अपॉन v का होल स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा u और ये हो गया हमारा v. ठीक है, तो हमने वही करा है, डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर. तो ये एज इट इज़ रहेगा, एक्स माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, वन, और ये माइनस एक्स माइनस वन एज इट इज़ रहेगा और इसका डिफ्रेंसिएशन भी वन होगा अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर.
ठीक है, जब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2/x+1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया, ऊपर जो था वही आ गया, तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया था, ये हो गया था हमारा फाइनल आंसर, ये वाला e⁻x इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। क्यों, क्योंकि जो ऊपर था वो हमारा फंक्शन था और दूसरे में एडिशन में उसका डेरिवेटिव दे रखा था, तो हमने दोनों को मर्ज करके लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x sin x dx। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे, अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax sin bx प्लस c। उसका आंसर क्या होता है, e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। तो इधर हम देखेंगे कि इधर a की वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में 1 है, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x के आगे क्या कोफिशिएंट है, 1 है, तो 1 लिख दिया, c कुछ है नहीं बाद में तो हमने 0 लिख दिया। तो हम सिंपली इसमें वैल्यू सब्सिट्यूट कर देंगे, तो e⁻x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a क्या है 1, b क्या है 1, तो 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू a क्या है 1 साइन बी एक्स प्लस सी, तो साइन x प्लस 0 माइनस b क्या है 1 इंटू कॉस बी एक्स प्लस सी यानी x प्लस 0। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, e⁻x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x cos 3x प्लस 4। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ax cos bx प्लस सी का क्या आंसर होता है, e⁻ax अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू a cos bx प्लस सी प्लस b साइन bx प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा a क्या हो गया, a है ये, तो ये हो गया 2, b क्या है 3, तो 3 हो गया, और c क्या है 4, तो 4 हो गया। तो हम सिंपली इसमें वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो e⁻2x अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि a 2 है और b की वैल्यू 3 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इंटू a 2 है, cos 3x प्लस 4 प्लस b 3 है, तो साइन 3x प्लस 4। तो e⁻2x अपॉन 4 प्लस 9 इंटू 2 कॉस 3x प्लस 4 प्लस 3 साइन 3x प्लस 4, तो e⁻2x अपॉन 13 आ गया इंटू 2 कॉस 3x प्लस 4 प्लस 3 साइन 3x प्लस 4 प्लस c। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।